वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें सारे सॉल्यूशंस आपका क्या है अपलोड किए जा चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसको मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्या करूँगा, बताने का कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बना बनाया कॉपी पे बताता नहीं हूँ, मैं एक एक चीज़ को क्या करता हूँ आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझ सकते हैं। इसलिए मेरा वीडियो आप पूरा पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन और बिना स्किप किए वो देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 26 में, आपका जैन एंड गुप्ता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म, जैन और गुप्ता, राइट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं, आपका 2:3, 2-3 5, तो 2/5 और कितना हो गया आपका 3/5। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 आपका मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। मतलब उनका जो बैलेंस शीट है 31 मार्च आपका 2022 को दे रहा है। क्या क्या सुन लीजिए, जैन्स कैपिटल है 90,000, गुप्तास कैपिटल है 60,000, क्रेडिटर्स है 40,000 और जनरल रिजर्व कितना है आपका 20,000। ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड का इन्फॉर्मेशन है। फिर लैंड कितना है 60,000 का, 60,000 का, बिल्डिंग आपका 50,000, प्लांट 95,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 5,000। अब मेरे बात को ध्यान समझिएगा, अभी तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ मिलता होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, राइट। अभी कहाँ मिला, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो क्या ये गलत लिख दिया है, लायबिलिटीज के जगह असेट्स में लिख दिया पीएल अकाउंट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिले तो ये क्या है, लॉस। ये क्या है, लॉस। अगर प्रॉफिट रहता तो कहाँ मिलता आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी अकाउंट्स होते हैं सबका क्रेडिट बैलेंस होता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी अकाउंट्स होते हैं सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल्स करता है इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। और आपका अगर डेबिट है इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स करता है ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में पीएल अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का, ये लॉस है। अगर लायबिलिटी साइड में रहता तो क्या होता है, वो प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखिए क्या क्या है आपका, द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज वैल्यूड एट रुपीज कितना 75,000। देखिए गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ 75,000। और एक बार फिर से वैल्यूएशन 75,000 है, गुडविल का खाता 75,000 से खुला हुआ नहीं है। अगर गुडविल का अकाउंट खुला रहता तो बैलेंस शीट का साइड में शो करता। ये वैल्यूड हुआ है, मूल्यांकन हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजिंग हुआ है। उस चेंजिंग के समय फर्म का गुडविल कितना है उसका क्या हुआ है, वैल्यूएशन हुआ है। और वैल्यूएशन कितना है आपका 75,000। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, देख लीजिए, लैंड कितने का हो गया 1.5 लाख का, लैंड था कितने का 60,000 का और बढ़ के कितना हो गया 1.5 लाख। ठीक है, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग कितने का है 45,000 का, बिल्डिंग कितने का है 50,000 का, हो कितना गया 45,000, यानी बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। उसके बाद बोलता है, बस 2 ही है, उसके बाद बोलता है ऑन 31 मार्च 2022 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। देखिए आपका पहले कैसे बांटता था 2:3 में और अभी कैसे डिसाइड किया, कैसे बांटेगा, इक्वली। ठीक है जी। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 31 मार्च 2022 तक कैसे बांटा होगा,
2:3 में, और अब कैसे बांटेगा आपका 1 अप्रैल यानी ठीक एक दिन बाद से कैसे बांटेगा अप्रैल 2022 से कैसे बांटेगा आपका इक्वली। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है रिक्वायर्ड, मतलब बनाना क्या क्या सुन लीजिए। पहला बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से इसको समझिएगा, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना है, और आपको क्या करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो ही हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, साफ मेंशन है, कैसे होगा बताएंगे अभी देखिएगा। फिर बोलता है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है जी। फिर बोलता है क्या है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का आपको क्या बनाना है बैलेंस शीट, यानी इसमें 2-3 काम करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर कितना है 26। सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है, सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है जैन और गुप्ता। कौन है आपका, यहाँ लिख दे क्या जैन, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दे हम लोग गुप्ता, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कौन पार्टनर गेन कर रहा है, पहले वो क्या करेंगे निकालेंगे। तो जैन का पहले कितना है 2:3 यानी आपका हो गया 2/5 राइट, और इसका कितना हो गया 3/5। ये कौन सा रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो। अब देखिए कैसे बांटेगा 1 अप्रैल 2022 से कैसे बांटेगा इक्वली, यानी 1:1, तो क्या होगा 1:1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1:2, 1:2, तो ये क्या हो गया मेरा न्यू रेशियो, ये क्या हो गया मेरा न्यू रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग कौन आपका सेक्रीफाइस कर रहा है कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या जेंट्स, क्या लिखेंगे हम लोग जेंट्स का बढ़िया से लिख देना, जेंट्स सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे जैन सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रिजल्ट प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ गया तो उल्टा हो जाएगा गेन हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ठीक है। न्यू कितना है 1/2, यही ना है। तो आपका कितना हो जाएगा एलसीएम 10 को, थोड़ा 10 को बढ़िया से लिख दें, 10 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 10 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 5, और 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो देखिए बोलता है क्या 4 में से 5 जाएगा तो माइनस में आ गया ना 1/10। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रिजल्ट किस में आ गया आपका माइनस में, तो सेक्रीफाइस नहीं होगा क्या हो जाएगा गेन। तो ये मेरा क्या हो गया आपका गेनिंग रेशियो, ये क्या हुआ गेन, यानी गेन किया है कौन आपका 1/10 गेन किया है कौन जैन। अब किसका निकालिए गुप्ता का, क्या निकालेंगे गुप्ता सेक्रीफाइसिंग या क्या लिखेंगे गेनिंग रेशियो। सीधा सा बात है कि आपका जितना जैन क्या किया होगा गेन किया होगा उतना आपका गुप्ता क्या किया होगा सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं निकाल के आपको दिखाते हैं। आपका ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3/5, ठीक है 3/5 है ना, और माइनस कितना हो गया 1/2, तो इसका हो जाएगा 10 को 5 से भाग करेंगे भागफल 2 को 3 से गुना करेंगे कितना 6, 10 को 2 से भाग करेंगे भागफल कितना आएगा 5 को 1 से गुना करेंगे 5, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1/10, ये रिजल्ट किस में आया आपका प्लस में आया ना, तो ये आपका सेक्रीफाइस का सेक्रीफाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया पता कर लिया कि जैन क्या कर रहा है गेन कर रहा है 1/10, और आपका गुप्ता क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वर्किंग नोट्स लिख के रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे ना ये सब किस में जाएगा आपका वर्किंग नोट्स, किस में जाएगा आपका वर्किंग नोट्स में, ठीक है।
क्या किस में जाएगा आपका वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ assets एंड लायबिलिटीज। खैर लायबिलिटीज का तो जिक्र नहीं है लेकिन लिख देते हैं। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लैंड कितने का था, 60,000 का हो गया कितना, 1.5 लाख। तो कितना आपका हुआ 60,000, 1.5 लाख है ना, तो कितना हो गया आपका 90,000। ठीक है, आपका 90,000 क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देख लीजिए, आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। चलिए पूरा लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। ठीक है, देखिए आपका कितने का था, आपका 60,000 का, और हो गया कितना 1.5 लाख। 1.5 लाख में 60,000 घटा देते हैं 90,000, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड का रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 90,000 का। सीधा सा बात है, 60,000 की जगह पे कितना हो गया 1.5 लाख, तो कितना का इंक्रीज कर गया 90,000 का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका बिल्डिंग था 50, हो गया कितना 45, यानी लॉस हुआ है, तो इसको लेस कर देंगे, इसको क्या करेंगे लेस करेंगे, लिखेंगे क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ क्या है, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग। तो लिखिए क्या, बिल्डिंग। और कितना लॉस हुआ देख लीजिए, आपका 50 की जगह कितना हो गया 45, 5,000 का लॉस हुआ है, कितने का 5,000 का। जो आपका माइनस करते उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब आप बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस फाइनली, तो हम लोग क्या करेंगे 90 में 5,000 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 85,000। क्या हुआ 85,000 क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। लिखेगा क्या, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, कितना प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे 85,000। बात को समझिएगा, खाता नहीं खोलना है हमको, खाता नहीं खोलना है तो हमको इसी तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपका प्रॉफिट हो गया किसका, रिवैल्यूएशन का। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, और गुडविल भी था ना, क्या था गुडविल। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कौन कितना कितना आपका अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा वो क्या करेंगे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसी का लिख देते हैं, चलिए इसी का सबसे पहले लिख देते हैं, नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नेट एडजस्टमेंट। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखते हैं, सेंटेंस थोड़ा बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है जी, क्या लिखा, नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, नेट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ठीक है, सेंटेंस को आप सब मिला लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से आपका कितना 85,000, कितना है आपका 85,000। और मैंने क्या किया, नेट एडजस्टमेंट मतलब जितना से सेक्रीफाइस गेन करेगा उतना ही अमाउंट क्या करेंगे निकालेंगे, कितना है 1/10। तो क्या लिखेंगे 1/10, तो मेरा कितना आ जाएगा 8,500।
कितना, यानी 8,500 से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, यहाँ पे बोलता है क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं खोलना है, नहीं खोलना है तो इस तरह से हम लोग करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया आपका किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, प्रॉफिट का। अब किसका, गुडविल का। तो चलिए लिखते हैं क्या, नेट एडजस्टमेंट अकाउंट, नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, नेट एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल कितने का देखिए वैल्यूड हुआ था 75,000 का, कितने का, 75,000, और उसका भी कितना 1/10, क्योंकि जितना से सेक्रीफाइस गेन होगा उतना ही पार्ट का एडजस्टमेंट करना है। बात समझ गया ना, उतना ही से किसी का कैपिटल बढ़ेगा और किसी का कैपिटल घटेगा। तो कितना हो गया 7,500। ठीक है, तो टोटल अगर एडजस्टमेंट अमाउंट निकालें, क्या निकालें, टोटल एडजस्टमेंट अमाउंट, टोटल एडजस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8,500 किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज का, उसके बाद 7,500 किसका, किसका, गुडविल का। तो आपका कितना हो जाएगा 15-16 यानी 16,000, कितना आ जाएगा टोटल 16,000। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल 16,000। ठीक है, 16,000। अब देखिए यहाँ पे तो आप यहाँ तक कर लिए, दो चीज़ इसमें था, एक क्या था आपका गुडविल वाला था, कहाँ गया, नेट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कितना था 8,500, और गुडविल का कितना था आपका 7,500। टोटल एडजस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया मेरा 16,000। ठीक है, अब एंट्री पास कर देते हैं, क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है देख लीजिए, गेन कौन कर रहा है, जैन। तो जैन का कैपिटल घटाइए, तो क्या लिखेंगे, जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका गुप्ता, राइट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक ही साथ कर देंगे, गुडविल और आपका किसका रिवैल्यूएशन का, कितना हो जाएगा 16,000, कितना 16,000, और ये कितना हो गया 16,000। अगर आप अलग अलग करेंगे तो फिर आपको 8500 का करना पड़ेगा। ठीक है, 8,500 का, तो आपका जेंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 8,500, 8,500, फिर आपको एक एंट्री और पास करना पड़ेगा, जेंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 7,500, 7,500। तो दो बार क्यों करेंगे, एक साथ एंट्री करके क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब मैं आपको और एक दो एंट्री साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बैलेंस शीट क्या करूँगा, बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। एक बार फिर से, आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके जो भी आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं, जितना भी आप दे सकते हैं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे का जो भी क्वेश्चंस हैं, इसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अभी तक मैंने क्या किया, एक एंट्री पास किया है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका गेन कौन कर रहा था, जैन, और गुप्ता क्या कर रहा था आपका सैक्रिफाइस, 1/10 और 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एंट्री पास कर दिए थे, एक एंट्री और पास करते हैं हम लोग।
एक एंट्री और पास करते हैं। क्या बोलता है, क्या है कि आपका क्या है, जर्नल रिजर्व। हमने क्या बोला कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजिंग होगा, अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व है, क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। अगर नॉट टू क्लोज रहता तो क्लियर लिखता कि भैया जर्नल रिजर्व पीएल अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, तो उसका भी 1/10 निकाल के हम लोग क्या करते हैं, आपका नेट अमाउंट को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा मैंने गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे किया है। लेकिन जर्नल रिजर्व और पीएल अकाउंट का किसी तरह का मेंशन नहीं है, नॉट टू क्लोज का जिक्र नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट। और जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, देख लीजिए, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन है आपका, जैन्स। कौन है आपका, जैन है ना, जैन्स कैपिटल अकाउंट। और फिर कौन हो जाएगा मेरा, टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके खाता क्लोज हो गया। और जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट। कितना आपका देख लीजिए, 20,000 है ना, तो 20,000, ठीक है, 20,000। और ओल्ड रेशियो में ध्यान रखिएगा, 2:3, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, 2/5। तो कितना हो गया, 8,000। कितना हो गया आपका, 8,000। और ये कितना हो जाएगा मेरा, 12,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 20,000। ये कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व का मैंने क्या किया, एंट्री पास कर दिया। ये सब एंट्री कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्या कीजिए, सीखिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक और है, कौन सा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। पीएल अकाउंट का लॉस 5,000 जो बांटा नहीं गया है, बांट देंगे। इसलिए बांटेंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट का लॉस है, लॉस से कैपिटल क्या होगा, कमेगा। कैपिटल कमेगा तो कैपिटल डेबिट। और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, जैन्स, क्या लिखेंगे, जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन है, गुप्ता ना, चलिए गुप्तास कैपिटल अकाउंट। और टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 5,000 है, तो लिख दीजिए 5,000। कौन सा रेशियो बांटेगा, 2:3, यानी 2,000 और 3,000। 2,000 और यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 3,000, ठीक है। तो इस तरह से जनरल रिजर्व का खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये सब ध्यान देंगे जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ध्यान देंगे ये सब जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट नहीं लिखा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी खाता क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया एंट्री। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बहुत सारा पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल में सब समझाया है कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, घटाने वाला आइटम डेबिट साइड में लिखिए और बढ़ाने वाला आइटम क्रेडिट साइड में। यही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना, 90,000 और कितना है, 60,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये तो क्लोजिंग है ना, 31/3/2022 क्या क्लोजिंग है। तो इसका ओपनिंग कब होगा, 1 अप्रैल 2021। क्या होगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 2021 अप्रैल 1, ठीक है। ये तो मेरा कौन सा है, क्लोजिंग है ना, तो ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2021। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। कितना है, 90,000, तो लिखिए 90,000 और फिर कितना लिखिए,
1000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले अभी गुडविल और इवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला एंट्री पास किए थे। क्या किए थे हम लोग? आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैन गेन कर रहा था तो जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट 16,000। तो देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्या होगा? दोनों साइड होगा। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं पता है ना? वैसा एंट्री जिससे आपका अकाउंट में दोनों साइड पोस्टिंग हो, उस हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है? दोनों साइड पोस्टिंग होगा। तो ये जो आपने लिखा जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, तो चलिए आपका कौन सा डेट हो जाएगा? ये आपका कौन सा डेट हो जाएगा? अप्रैल, यानी आपका 22 आ जाएगा। देखिए अब आ जाएगा 22, ये तो ओपनिंग था ना। अब जो भी होगा 2022, और कब का होगा? 31/3/2022 का तो है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल 1 अप्रैल से चेंजिंग आया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? ऑन 31 मार्च 2022 इफ विथ इफेक्ट 1 अप्रैल 2022। देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 से चेंजिंग होगा, तो अब जो डेट पड़ेगा 1 अप्रैल 2022। तो एंट्री क्या हो जाएगा? जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। तो गुप्ता में करेंगे तो बाय क्या लिखेंगे? जैन। क्या लिखेंगे? बाय जैंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, तो बाय लिखे जैन और अमाउंट किस में लिखेंगे? गुप्ता में, ठीक है। कितना? 16,000। कितना? 16,000। बस इसी पोस्टिंग में थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। फिर जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू गुप्ता। क्या लिखेंगे? जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, तो टू गुप्तास कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट। आपका दे देते हैं 2022 और अप्रैल में सब चेंजिंग हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया? हाँ, तो क्या हुआ? जैंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, तो टू गुप्ता लिखें और जैन वाले अमाउंट में, तो जैन कितना था? 16,000 ना। कितना हो गया आपका? 16,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया मैंने? पोस्टिंग कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, वैसा एंट्री जिससे दोनों साइड पोस्टिंग हो जाए अकाउंट में, उस एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कर दिए। अब देखिए और कौन कौन बढ़ाने वाला था अभी है ना? जर्नल रिजर्व। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसी डेट को क्या लिखेंगे? बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व। अगर आपको अकाउंट भी बनाने नहीं आता है, मान लेते हैं, तो लेजर चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा, सारा बताएं उसमें। कितना कितना हो जाएगा देख लीजिए? 8,000। ये कितना हो गया? 8,000। और ये कितना हो जाएगा आपका? 12,000, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे क्या होगा? घटेगा। डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2,000 और कितना हो गया आपका? 3,000। यही ना था, ठीक है। 2,000 3,000। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ये दोनों का मैंने पोस्टिंग कर दिया, बढ़ाने वाला क्रेडिट साइड में, घटाने वाला डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसका क्या करें हम लोग? बैलेंसिंग निकाल देते हैं। क्या निकाल दें इसका? बैलेंसिंग निकाल दीजिए जी। देखिए सब कुछ बनाना है तो टाइम लगता ही लगता है। हम कॉपी में बनाया ला के दिखाते नहीं हैं, आपके सामने बना के दिखाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए। इधर हो गया आपका 98,000। कितना हो गया? 98,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 98,000। और 98,000 में लेस कर दीजिए कितना? आपका 16,000। और फिर कितना कर दीजिए? 2,000, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? 80,000। तो जैन का कितना आया? 80,000। तो डेट इसी डेट को दे देते हैं, इसी डेट को दे देते हैं। तो आपका क्या हुआ? अप्रैल है ना, तो इसी डेट को दे देते हैं। क्या लिखे? टू बैलेंस CD। कितना? 80,000, 80,000। यानी कि जैन का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 80,000। अब इसका देख लेते हैं, इसका कितना है? इसका है आपका 60,000 प्लस 16,000 और प्लस कितना? 12,000, यानी हो गया 88,000। कितना हो गया? 88,000। 88,000। अब इसमें से क्या करें? लेस कर दीजिए। कितना? 3,000। कितना बचेगा? 85,000। कितना बचेगा? 85,000।
तो यहाँ पे लिखिए कितना 85,000। तो इस तरह से आपका जैन का क्रेडिट बैलेंस 80,000 और गुप्ता का क्रेडिट बैलेंस कितना है 85,000। इसको क्या करें, क्लोजिंग है ना तो ओपनिंग कर दीजिए। तो ओपनिंग क्या हो जाएगा आपका, इसी डेट को मान लेते हैं ना ओपनिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कभी भी कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो सीडी करके मत छोड़िएगा, बीडी कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका 80,000 और फिर कितना हो जाएगा आपका 85,000। तो इस तरह से क्या हो गया आपका जैन का क्रेडिट बैलेंस कितना आया 80,000 और गुप्ता का क्रेडिट बैलेंस कितना आया आपका 85,000। ये बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन 1/4/2022, क्योंकि 1/4/2022 को सब कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते। यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, उनका बैलेंस शीट नहीं मिलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कैपिटल्स। क्या लिख दीजिए, कैपिटल्स। कौन कौन है आपका, जैन, तो लिखिए जैन, और फिर क्या लिखिए आपका गुप्ता। ठीक है, जैन का कितना आया 80,000 तो 80,000, ठीक है, और गुप्ता का कितना है 85,000। तो 80 कितना हो जाएगा 1,65,000 ना, कितना हो जाएगा आपका 1,65,000। तो 1,65,000 हो गया, राइट। आई होप ये सब आपको दिख रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। उसके बाद बताइए क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है, तो जितना है उतना ही क्या करें, लिख दीजिए। क्या लिखिए, क्रेडिटर्स। क्या लिखिए आप, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखिए कितना है 40,000, कितना 40,000। अब थोड़ा सोच के बताइए कि क्या जनरल रिजर्व लिखें या नहीं लिखें, बताइए। तो नहीं लिखा जाएगा, क्यों कि जनरल रिजर्व को हमने क्या किया है, खाता क्लोज कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में बांट के। तो ये जो जनरल रिजर्व है ये ऑलरेडी खाता क्या हो गया, क्लोज। तो न्यू बैलेंस शीट में इसका जिक्र नहीं होगा। आशा करते होंगे ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार फिर से, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। अब देखिए, अब यहीं पे ऑफसेट साइड में भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग, गलती करते हैं। लैंड कितने का था 60,000 का, लैंड कितना हो गया 1.5 लाख। तो आप बताइए तो कौन लिखा जाएगा, 60,000 वाला या 1.5 लाख वाला। तो आप बोलेंगे सर 1.5 लाख वाला लिख देते हैं, 60,000 का था 1.5 लाख का हो गया। नहीं, 60 का 60 ही लिखाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो आपका ऑफसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना नहीं था, उसके लिए मैंने एक एंट्री पास किया था। कौन सा, आपका जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। तो आप ही बताइए कि ऑफसेट्स कहीं पे भी कोई एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हुआ है। जब डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं तो जितना पहले था उतना ही क्या करेगा, शो कर रहा होगा। बात को समझिएगा। और इस पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ था उसका तो मैंने कर लिया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1/10 हिस्सा निकाल लिया था। तो ये जितना था उतना ही शो करेगा, क्योंकि कोई भी एंट्री में असेट्स ना तो डेबिट हुआ है ना तो क्रेडिट, ना बढ़ा है और ना ही घटा है। बात समझे। तो जितना बुक वैल्यू है उतना ही पे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे जानते हैं जैसे लैंड है ना, लैंड है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितना लिख देंगे पता है, 1.5 लाख। गलत हो जाएगा, लैंड 60 का 60, क्योंकि किसी तरह का इसमें चेंजिंग आपका एंट्री के माध्यम से हुआ नहीं है। बिल्डिंग क्या बोलता है, बिल्डिंग भी कितने का है 50,000 का। तो लिखिए कितना 50,000। उसके बाद कौन है, प्लांट। कौन है आपका, प्लांट कितना है 95,000। ठीक है। अब बताइए ये पीएल अकाउंट लिखाएगा नहीं, खाता क्या हो चुका है, ये भी क्लोज हो चुका है, तो ये भी लिखा जाएगा नहीं। हाँ, अगर बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के आप पास कीजिए, तब हम लोग यहाँ पे कितना लिखते हैं, लैंड कितना लिखते हैं 1.5 लाख, आपका बिल्डिंग कितना लिखते हैं 45,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने के लिए बोलता तब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना खोले हुए आप क्या करें, एसेट लायबिलिटीज का मूल्यांकन करें, तो ऐसे होगा। बात को समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो सही है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं क्या है, गलती है। तो ध्यान से देख लेते हैं। हो गया आपका 1,65,000 और प्लस 40,000 कितना हो गया 2,05,000। कितना हो गया 2,05,000। ठीक है। और इधर जोड़ लेते हैं 60, 50 और 95,000, 2,05,000।
कितना हो गया आपका 2,05,000। तो इस तरह से ये पूरा इंटायर क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 26 बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने पीछे मोबाइल की स्क्रीन में देखा तो ये वाला देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मोबाइल को मैंने टर्न किया, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 बन के तैयार हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और है, उसका भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही इन करते हैं। थैंक यू।